माननीय प्रकरण का संक्षिप्त विवरण मैं बताना चाहता हूँ। तर्क पे लगा प्रकरण आज ये। माननीय आवेदिका में प्रार्थिया होकर पत्नी हूँ, ये अनावेदक है। प्रार्थिया का अनावेदक से विवाह हुआ। विवाह उपरांत कुछ क्रूरल्टी हुई। उसके उपरांत 125 का आवेदन कुटुंब न्यायालय रतलाम में प्रस्तुत किया गया। वाद विचारण के दौरान एक आवेदन इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण इसलिए प्रचलन योग्य नहीं है क्योंकि इनके द्वारा वर्ष 2001-2 में 2-3 में पूर्व में एक अजय बैरागी से शादी की गई थी। उससे बिना लीगल डाइवोर्स लिए इनके द्वारा वर्ष 2012 में शादी की गई और इनके साथ वर्ष 2017 में शादी की गई। तो इनका पहला जो मैरिज है विदाउट डाइवोर्स इनलीगल है, इसलिए वैध पत्नी नहीं है। इस कारण से आवेदन को स्वीकार करते हुए याचिका निरस्त की जाए। माननीय विचारण न्यायालय द्वारा अनावेदक के आवेदन को स्वीकार करते हुए प्रकरण को बिना साक्ष्य के निरस्त कर दिया। माननीय अब इसमें माननीय एनेक्जर जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है 12/6/19 का, वो मैंने पेज नंबर 6 पे प्रस्तुत किया। माननीय इसमें पेज नंबर 6 पर 12/6/19। अब इसमें माननीय 3 विधिक बिंदु है। माननीय क्या 125 भरण पोषण को बिना साक्ष्य लिए समाप्त किया जा सकता है? 3 दशाओं में। तो माननीय जहां तक मुझे ज्ञान है 2 दशाओं में 125 को समाप्त किया जा सकता बिना साक्ष्य लिए। एक कि 125 का पूर्ववर्ती निराकरण हो चुका हो, डबल से लगाया गया हो। सेकंड, या तो इस हिंदू अधिनियम के अंतर्गत दोनों यदि होते हैं तो स्थायी भरण पोषण का निराकरण हो गया, पर इस प्रकरण में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब माननीय ये जो प्रकरण है, ये प्रकरण माननीय कौन सी प्रक्रिया से ट्रायल होगा? तो ये प्रकरण माननीय समन्स प्रक्रिया से ट्रायल होगा। 126(2) में इसका उल्लेख है। सॉरी टू इंटरवीन हियर my lord, एक और मेजर फैक्ट को छोड़ दिया है, दैट इज ऑन एडमिशन खारिज किया है। हाँ, कोई बात नहीं। जो फर्स्ट मैरिज है आपका, यस, हाँ, उसका भी बता रहा हूँ माननीय। मैं सब पूरा बता रहा हूँ माननीय। वहां से चलते हैं। हाँ, इम्प्यूग्न्ड ऑर्डर में मिलर्ड रिप्लाई कहाँ है? माननीय रिप्लाई पिछली बार देखे थे इसको। पेज नंबर 33 ऑन द ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड। माननीय 31 जी 32 33 पे वो जो एडमिशन की बात कह रहे हैं, पैराग्राफ नंबर 4 पे। 33 पैरा नंबर 4 जो इनका अभिकथित है, पैरा नंबर 4, ये भरोसा करते हैं उसके ऊपर यह कि आवेदन के चरण क्रमांक 4 असत्य, बनावटी एवं झूठे। अजय बैरागी से प्रार्थिया का जाति एवं प्रथा रूढ़ी अनुबंध के आधार पर तलाक हो चुका है। भूपेन्द्र निनामा के तलाक के आदेश में अजय बैरागी के संबंध में वर्णन है और भूपेन्द्र निनामा के विवाह को न्यायालय ने वैध माना है और तलाक की डिग्री एवं निर्णय पारित किया, ना कि भूपेन्द्र निनामा प्रकरण को विवाह को अवैध घोषित किया है। भूपेन्द्र निनामा की विवाह पश्चात्यवर्ती क्रम में यदि अजय बैरागी के विवाह का प्रश्न होता, भूपेन्द्र निनामा के साथ विवाह को न्यायालय विवाह विच्छेद जयपत्र और निर्णय पारित नहीं करते हुए विवाह शून्य घोषित नहीं करता। इस प्रकार विवाह विच्छेद के निर्णय जयपत्र के बाद प्रार्थी के साथ प्रार्थिया का हुआ विवाह जो कि वैध है और प्रार्थी द्वारा उक्त विवाह को नहीं छुपाया गया बल्कि आदेश की प्रति प्रार्थी को दी गई प्रार्थी के साथ मौजूद है और उसमें प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। कौन है फर्स्ट हस्बैंड? अजय बैरागी। फर्स्ट हस्बैंड इज अजय बैरागी। अब माननीय इसमें सेकंड हस्बैंड इज भूपेंद्र नीनामा। Third husband is the present respondent. अजय के बारे में क्या लिखता है इसमें? उनके साथ उन्होंने जाति रीति रिवाज के अनुसार शपथ पत्र पे से प्रार्थी की जाति प्रथा रूढ़ी के अनुबंध तलाक हो चुका है। जी, जाति मतलब विवाह हुआ है आपका? जी मैम। क्या ये पर्याप्त है क्या? माननीय इसी के संबंध में हाँ, अब इसी के संबंध में माननीय जो 3 विधिक बातें हैं, मैं 3 विधिक नहीं, हाँ, ऐसा नहीं कि एकदम फिक्स कर दिया गया कि इनके आधार के अलावा नहीं खारिज किया सकता है। नहीं, और भी विधिक बातें माननीय। अगर ये एडमिटेड फैक्ट है हाँ, कि वो ऑलरेडी शादीशुदा थी हाँ, और तलाक नहीं लिया गया, हाँ, फर्स्ट मैरिज से अजय से, हाँ, तो क्या सेकेंड मैरिज में तलाक दिया गया तो वैध हो जाएगा? ये
अब माननीय This is इसमें the question. एक विधिक बात ये भी माननी कि फर्स्ट मैरिज से तलाक लिए बगैर भी मैंने इनसे विवाह किया है, और इलीगल था नहीं सेकंड विवाह भी उसके illegal था। उसके बाद भी माननी सेक्शन 29(2) में अगर इस बात को पढ़ भी लिया जाए कि मेरा जाति रीति रिवाज से तलाक हुआ है, तो माननीय न्यायालय की साइटेशन है कि हिंदू अधिनियम में 29(2) से जाति रूढ़ी प्रथा के अनुसार लिया गया तलाक वेद की श्रेणी में आएगा। कहाँ है ऐसा? जी माननीय इसके इस साइटेशन को बताने से पहले एक मेरा छोटा सा निवेदन ये था कि मेरा जो रिजाइंडर फाइल है माननीय रिजाइंडर का पैराग्राफ नंबर 24 में मैंने एक उल्लेख करा, इसको पढ़ देता हूं मैं। यह कि विचारण न्यायालय के समझ प्रार्थी द्वारा प्रत्याशी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 24/5/2019 का उत्तर प्रस्तुत किया गया, जिसमें पैराग्राफ नंबर 4 में त्रुटिवश यह उल्लेखित हो गया कि अजय बरागी से प्रार्थी के जाति प्रथा में रूढ़ि के आधार पर तलाक हो चुका है, किंतु इसी पैराग्राफ में प्रार्थिया ने यह भी उल्लेखित किया है कि यदि अजय बैरागी के विवाह का प्रश्न होता तो भूपेंद्र निनामा के साथ विवाह को न्यायालय विवाह विच्छेद का जयपत्र तो निर्णय पारित नहीं करते हुए विवाह को शून्य घोषित नहीं करता। इसको अमेंड क्यों नहीं किया आपने? जी माननीय, रिजाइंडर से क्या दूर हो जाएगा वो? नहीं अब इसमें क्या हुआ माननीय कि नीचे से खारिज हो गया माननीय। नहीं तो आपने अमेंड क्यों नहीं किया अगर ऐसा गलती से हो गया था तो ये खारिज ही हो गया ना माननीय हमारे पकड़। Above all. खाली तो बाद में हुआ ना, हाँ। रिजाइंडर देने के बाद में हुआ ना। नहीं ये तो ट्रायल कोर्ट ने ये रिजाइंडर तो माननीय न्यायालय के समक्ष मैंने पेश करा, यहाँ पेश किया स्थिति का खुलासा No, किया। above all, तो second इसने divorce लिया ना, माननीय उसमें he did not come to the court with clean hands. आपको ला बताइए कहाँ है जाति प्रथा के अनुसार? जी जी माननीय, अगर मेरा तो डिनाय है, अगर नहीं 29 डिनाई नहीं, हाँ यहाँ पेश करेंगे तो ऐसा नहीं कि आपको WS की बातें झूठी हो जाएंगी। नहीं माननीय मैं रीडिंग जो है न्यू होते हैं किसी भी केस के। कहाँ पर है ये? माननीय इसका तीसरे नंबर पेज है। With the Supreme Court, I no element marriage, divorce degree, otherwise also। ये माननीय इसी का पेज नंबर 3। 3 का कौन सा पैरा? 3 का माननीय इसमें पेरा वाइज नहीं दिया, नीचे से तीसरा पेरा, नीचे से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेरे माननीय। Having heard, थर्ड पेज बोल रहा है ना? Last page Miller, last page ये में मान- third last paragraph. लास्ट पेज मतलब फोर्थ पेज। माननीय इसमें जो 29(2) से लिखा है, हाँ तो अब मेंशन हाँ, और इसमें माननीय 29(2) नथिंग कंडीशन सेल एक डिमांड आफ्टर एनी राइट गवर्नेंस कस्टमेशन एंड कंसर्न एनी स्पेशल एनवायरमेंट ऑप्शन द डिस्क्वालिफाई ऑफ हिंदू मैरिज वेदर समलाइज बिफोर और आफ्टर द कंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। अब 29(2) में ये उल्लिखित है माननीय। एनरोलमेंट का है, इससे क्या रिलेशन है इसका? नहीं, इससे रिलेशन ये है कि सेक्शन 29(2) हिंदू मैरिज एक्ट की, तो बताइए 29(2) सेक्शन क्या है, दीजिएगा हिंदू मैरिज एक्ट। कि इस एक्ट में किसी भी बात को होते हुए जातिगत रूढ़ी प्रथा से तलाक मान्य रहेगा मान्य। नहीं अगर ऐसा होगा तो बिल्कुल मेंटेनेबल होगा। जी मान्य। और मान्य इनकी विवाह शून्य की याचिका भी खारिज हो गई, इसलिए मेरा विवाह शून्य नहीं इनसे आज की तारीख में। Not खारिज हुआ है वो absence due to non-presence of the petitioner. मान्य इनके द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करा गया, इसलिए खारिज किया। वो ऑर्डर मैंने पेश कर लीगल पॉइंट Legal- आते हैं तो ला लेके आना point चाहिए। लीगल में लीगल कह रहा हूँ लीगल मान्य। पॉइंट पर अगर आ रहे हैं तो ला लेके आना चाहिए। सिर्फ आर्गुमेंट पर्याप्त है क्या? along with supported by citations होना चाहिए। कोई citation लाए हैं इस पर? हाँ, ये 29(2) लिखा मान्य इसमें स्पष्ट। अरे ये कोई रिलेवेंसी नहीं दिख रहा है। देख लेते हैं 29(2) में क्या है। जी मान्य। My lord has given the similar judgments Willard in other cases also. This honorable bench has already given this findings that once the first marriage is present,
then the second marriage is not maintainable. Established है वो। तो इन्होंने पर वो आपस क्यों में 200 पे माननी विदाउट एविडेंस है ये। हिंदू सक्सेशन एक्ट नहीं भाई, हिंदू मैरिज एक्ट है, क्या है? हिंदू मैरिज एक्ट 19 ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट सेविंग्स क्लॉज बोल रहे हैं हम लोग ये। सेविंग क्लॉज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। 29(2) nothing contained in this act shall be deemed to effect any right recognized by custom or conferred by any special enactment to obtain the dissolution of the Hindu marriage, whether solemnized before or after the commencement of this act. Now basically my lord, if there is any other provision by which the divorce is being accepted in any kind of society, लेकिन इसमें दे तो रहा है ये, माननीय nothing contained in this act shall be deemed to effect any right. और रूढ़ी प्रथा से तलाक लेने का कोई पॉइंट यहाँ पे पेश नहीं किया गया। इन्होंने आपस में एक अग्रीमेंट बनाया। माननीय That ये is सब साक्ष्य की annexure विषय वस्तु है। P1 इनकी प्रेडिक्ट है, रीडिंग जाति प्रथा और रूढ़ी अनुबंध के आधार पर तलाक हो चुका है। अनुमान, मतलब वो अनुमान देखे प्लीज। दैट इज annexure P1 ऑफ माय रिप्लाई। नहीं, जाति प्रथा रूढ़ी अनुबंध के आधार अनुमान, पर वो अनुबंध फाइल किया ना मिलट। नहीं, ये तो मैटर ऑफ ट्रायल हो जाएगा ना। ट्रायल है माननीय, वो आप मैटर आफ्टर एविडेंस का मान लीजिए। इफेक्ट एनी राइट रिकॉग्नाइज्ड बाय कस्टम ऑफ और कन्फर्ड बाय एनी स्पेशल लॉ, कस्टम को तो कर रहा है मिलट। यहाँ दोनों हिंदू हैं, कोई न्यू कस्टम्स नहीं है। हिंदुओं के लिए कस्टम लागू होता है नहीं, पहली चीज है इसमें। दोनों हिंदू हैं, कोई एक्स्ट्रा कस्टम्स नहीं है। A marriage solemnized between Hindus before the commencement of this act, which is otherwise valid, shall not be deemed to be invalid or ever to have been invalid by reason only of the fact that the parties thereto belong to the same gotra or pravara or belong to the different religion, caste. This is majorly in consideration to the Adivasis, मिलट। माननीय यहाँ उनका Discuss डिफरेंट किया कस्टम्स है हाई कोर्ट या अपेक्स कोर्ट इस पॉइंट को कहीं डिस्कस किया है क्या? माननीय मुझे एक ही साइटेशन मिली जो माननीय न्यायालय द्वारा नहीं, इसमें इन्वॉल्व क्या था? इसमें माननीय यही था कि 125 की पूरी याचिका थी और इसमें भी पूर्व पति से डाइवोर्स हुआ था और माननीय इसमें फिर अंत में ये माना गया कि रूढ़ी आधार पर 29(2) में जातिगत रूढ़ी आधार से तलाक मान्य, इस कारण से भरण पोषण। पढ़िए प्लेडिंग पढ़िए, जी, इसका क्या था? सेकेंड पेज से पढ़िए। माननीय हिंदी में पढ़ते, हिंदी किया है क्या इसका गूगल से निकाल। तो ऐसे पढ़े पता आएगा, हिंदी में क्या? जी माननीय, आपके पास हिंदी वर्जन, हमारे पास इंग्लिश वर्जन, कैसे समझ में आएगा? जी इंग्लिश वर्जन पढ़िए। जी माननीय, दिस रिवीजन एम सेटिंग असाइड ऑर्डर कहाँ पढ़ रहे हैं? माननीय प्रथम पेज से। प्रथम पेज मत पढ़िए पूरा, जी माननीय। जहाँ से फैक्ट दिया है वहां से पढ़िए। जी माननीय। नॉन एप्लीकेंट रेखा भाई, वहां से पढ़िए। कहाँ से मिलट? Now, if you will see fourth last paragraph, in view of section 29, subsection 2 of the Act, dissolution of marriage according to customs prevalent in Khati community. Khati community. Now, in here, there is no particular community that we are referring to. We are basic Hindus, and as per that, we have to abide by the Hindu laws.
माननीय Now, just because there is उन्होंने this स्पष्ट लिखा है कि कहाँ पर खाती कम्युनिटी? Milord, this is fourth last paragraph of the same. Fourth last. In view of section 29. Probably we are in different judgments, my lord. ये को फर्स्ट वही पढ़ रहा है जो जी, last page इसमें, इसका लास्ट पेज इसी का last page में कौन सा? prop से third paragraph in view of section 29. पैरा कौन सा? Third paragraph in view of section 29. This is the starting because page numbering नहीं है, para numbering नहीं है, so that is the problem. पैरा Please give it दिया to- हुआ है। In view of section 29. Third. In view of section 29. लास्ट पैरा Last page, yes, my lord. आपने उनको अलग दे दिया है, ये दूसरा दे दिया उन्होंने आपको। सर ये आपके पास दूसरा है मिलट। आपने उनको ये दे दिया। नहीं वही दिए, वही है। The spouse, there is another provision which would have nothing concerning child is going to be at any right to ownership. आप लोग टाइम बिता रहे हैं, खाली पिटिशनर टाइम बिता रहे हैं, कोई इन है नहीं। सेक्शन 4 पढ़िए तो आप हिंदू लॉ का, हिंदू मैरिज एक्ट का। Any text, rule, interpretation of Hindu law or any customs or usage as part of that law in force immediately before the commencement of this act shall cease to have effect. एक सेक्शन पढ़ने से काम नहीं चलता, पूरे सेक्शन को पढ़िए, कहाँ क्या इसका मंतव्य है। To any matter for which provision is made in this act. आज के टाइम पे भी आदिवासी खाती कम्युनिटी इन सब का एक अलग है, उनके लिए इनकी कस्टम्स को रिकॉग्नाइज करेंगे। यहाँ हम नॉर्मल हिंदूज, दो हिंदू ने शादी करी है, अग्रीमेंट पे उन्होंने तलाक ले लिया, अब बोल रहे हैं हमारी पहली शादी हुई ही नहीं। any other law in force immediately before the commencement of the this act shall cease to have effect insofar as it is inconsistent with any of the provisions contained in this law. सब कुछ तो सीज कर दिया नहीं, उसके बावजूद 29(2) में नहीं, तो वही अब 29(2) किस लाइट में वो देखना पड़ेगा, सिर्फ 29(2) पढ़ने से काम नहीं चलेगा। 29(2) में ये माना कि माननीय जो अन्य जो समाज है, जैसे बैरागी समाज, माननीय बैरागी समाज से हैं, वो सिर्फ एसटी कम्युनिटी के लिए, एसटी के लिए माननीय हिंदू लॉ लागू ही नहीं होगा। माननीय एसटी कम्युनिटी के लिए उनको ये दिया है। हाँ, और 29 प्रोविजन दिया है। इसीलिए 29(2) का उन्होंने स्पष्ट करा कि अगर कोई लाभ भी है तो वो जातिगत रूढ़ी प्रथा से विवाह के संबंध में नहीं होगा, जातिगत रूढ़ी प्रथा से विवाह तलाक को मान्य किया जाएगा। इसीलिए 29(2) का क्लास स्पेशल डाला उन्होंने कि वो इसके ऊपर बाधा नहीं बनेगा यदि किसी हर हिंदू फिर मतलब दिस इज हाउ दे विल टेक द डिवोर्स, दिस इज नॉट एप्लीकेबल। हिंदू होगा तो जो होगा हो जाएगा ना, ये रिपीट हो हर जाएगा। हिंदू अगर जातिगत रूढ़ी तलाक लेना चाहता है, मुस्लिम ले रहा है तो ले रहा है, अब हिंदू ले रहा है तो उसमें क्या आपत्ति। लॉ थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। भाई 29(2) में जो लिखा है, आप संतुष्ट कीजिए, ये सब नहीं। तो माननीय ये देखिए वो ट्राइब्स के लिए है जी, जो रूढ़ी और प्रथाएं हैं। हाँ, हिंदू लॉ केस किए बहुत दिन हो गया, इसलिए एग्जैक्टली याद नहीं है हमको, आप लोग को बताना चाहिए, लेके आना चाहिए। माननीय फिर समय देते हैं। मिलट ऑन दिस प्रीटेक्स्ट, मैं इसलिए जब आर्गुमेंट चालू रहा था तभी आई वाज अबाउट टू से दिस कि प्लीज टुडे डिसाइड दिस केस। हमको लगा तैयार हुए, पिछली बार आया था ना। यस मिलट, एंड यू हैड गिवन द टुडेस स्पेसिफिक डेट कि आज तो मैं इसका डिसीजन दे दूंगा, बट देन अगेन ही इज आस्किंग फॉर टाइम फॉर अगेन बीइंग प्रिपेयर्ड। ऐसी कोई विधिक बात हो गई तो उसके लिए तो समय चाहिए। विधिक, यही तो बात चल रही थी तब से। और आपको
मतलब प्लीज नॉट लिस्टेड आफ्टर 4 वीक्स। अगर नेक्स्ट वीक, क्योंकि 20th को फिर से एक और केस इन्हीं का लगा हुआ और इसी केस के ऊपर इनके बाकी सारे केसेस भी आधारित हैं, because just this case gives them so many rights in other cases as कर लीजिए ना, हाँ? इनके साथ आप भी तैयारी कर लीजिए। मतलब this is very well prepared on this pretext कि उनका फर्स्ट विवाह हो चुका है और फर्स्ट विवाह हो जाने के उपरांत रूढ़ी प्रथा वाला जो बात ला रहे हैं, आप देखिए कि ये Custom- लागू नहीं है। उनकी कोई जाति उन्होंने ऐसी बताई नहीं जिसके ऊपर कोई कस्टम्स की बात आए। कोई ऐसी जाति नहीं बता रहे हैं जिसके ऊपर कोई कस्टम्स की प्रॉपर ऐसा लिखा ही नहीं कि जाति बताना पड़ेगी, ओनली फॉर रूढ़ी प्रथा कौन करे? जाति बताने का जरूरत टाइम मिलट, अब जाति जस्ट बाइंग टाइम। जाति नहीं बताएंगे, लेकिन अदर देन मैटर ऑफ द ट्रायल मानिए। अब ये बात मुस्लिम के लिए तो नहीं उठती, मुस्लिम का प्रावधान है ही नहीं इसमें। तो अब मानिए हिंदू में भी 29(2) की रूढ़ी प्रथा है। अब कोई आज तक उपयोग नहीं करा, आज उपयोग हो गया, और इनने जब आनंदों का उपभोग करा, आनंदों के उपभोग में ये बात नहीं आई थी कि साहब इसकी पहली मेरी नील एंड व्हाइट। चलिए आप लाभ तैयारी करके आइए। जी मान मिलट, इसको नेक्स्ट वीक कर दें प्लीज, वेडनेसडे। अरे नहीं, ये तैयार होते नहीं है। मतलब इसमें मेरा नुकसान है, इसमें इनका नुकसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मुझे नहीं मिल रहा मिलट, there are different cases which are आज का तो खाली connected to this मिलट।